नमस्कार। इट्स टफ टू बी अ वुमेन इन इंडिया। ये बात तो हमारी वुमेन को अच्छे से पता है, मगर आज ये बात मैं अपने मेन ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि कैसे एक लड़की को कॉन्स्टेंटली फियर और इनसिक्योरिटी में जीना पड़ता है। सेक्सुअल वायलेंस तो छोड़िए, सड़क पर चलते चलते जो कमेंट्स इन पर किए जाते हैं या इशारे इन पर किए जाते हैं या भीड़ का फ़ायदा उठाकर कभी कोई हाथ बॉडी को रगड़ कर निकल जाता है, ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग होता है। जैसे कि लड़की इंसान नहीं बल्कि बॉडी पार्ट्स का एक समूह है। एक डीप सीटेड साइकोलॉजिकल आइडिया है हमारे यंग लड़कों के मन में कि लड़कियां सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट प्लेजर की, जिन्हें पाया जा सकता है और ज़रूरत पड़े तो छीना भी जा सकता है। जब 4-5 लड़कों का एक ग्रुप एक लड़की के पीछे चलने लगता है या फिर एक जाती हुई बाइक अगर उसके पास आकर स्लो हो जाती है, तो उस पल में जो उस लड़की को डर लगता है वो आप समझ नहीं सकते। मुंबई में ऊबर में रेप हुआ, झारखंड में एक फॉरेन नेशनलिस्ट जो कैंप साइट पर आई थी उनके साथ रेप हुआ, हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी वर्क प्लेस पे अभी कोलकाता में एक रेप हुआ, चलती बस में एक रेप हुआ। सो कॉल्ड एम्पावर्ड महिलाएं जैसे एक्ट्रेसेस, वो भी पब्लिक में भीड़ में जाकर ग्रोपिंग का शिकार होती हैं। तो लड़कियां सेफ है कहाँ? घरों में। रही बात घर की, तो घरों में 97% ऑफ रेप्स हैपन टू वुमेन हु आर नोन टू देम। तो घर के 4 दीवारी में भी लड़कियां सेफ नहीं है इंडिया में। तो एज अ वुमेन उनकी डिसीजन मेकिंग में ये फैक्टर हमेशा होता है। ये एक रिस्क असेसमेंट होता है। कहीं वो जगह ज़्यादा डार्क तो नहीं, कहीं वो जगह बहुत लोनली तो नहीं, उसके कपड़े तो ठीक है ना, वो जिस पार्टी में जा रही है वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रोफाइल तो सेफ है ना, उसकी बातें, उसकी हंसी, कहीं इसको इनविटेशन तो नहीं समझ लिया जाएगा। तो एक सेफ्टी के लिए रिस्क असेसमेंट हमेशा मेंटली ऑन रहता है। ये बात सच है कि नॉट ऑल मेन आर अटैकर्स, लेकिन एक लड़की के माइंड में एवरी मैन हैज़ अ पोटेंशियल टू अटैक हर। इसके बाद भी अगर कोई क्राइम हुआ तो सारा ओनर सोसाइटी लड़की पर ही डाल देती है। रात के 9 बजे वो बाहर बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी, उसे सेमिनार हॉल में ही क्यों जाना था आराम करने के लिए इतनी रात को, क्राइम के पहले उसने क्या पहना था, कहीं पार्टी में उसने शराब तो नहीं पी थी। तो क्राइम को देखने के लिए उस लेंस में एक विक्टिम ब्लेमिंग का कल्चर वाइड स्प्रेड है सोसाइटी में। 2013 में निर्भया केस हुआ था दिल्ली में। बहुत ही ब्रूटल केस था और उस केस ने पूरे देश के कॉन्शियस को हिलाकर रख दिया था। निर्भया का अर्थ होता है बिना भय के, फियरलेस। बट आज हमारी वुमेन हर मोमेंट तो फियर में जी रही है। जैसे खरगोश डरा रहता है जंगल में, शेरों से भरे एक जंगल में, कि कब उसे कौन कहाँ आकर अटैक कर दे। यही कॉन्स्टेंट स्ट्रेस उसके जीवन का पार्ट है और यही स्ट्रेस हम अगले जनरेशन में भी पास कर देते हैं अपनी डॉटर्स को, क्योंकि इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। बट इस वीडियो का पॉइंट है कि आर वुमेन डिज़र्व बेटर। हम सच में उन्हें एक ऐसा माहौल दें जिसमें वो बिना भय के अपने जीवन को जी पाएँ। आज रक्षाबंधन का दिन है। रक्षाबंधन का दिन जिसमें बहन भाई को राखी बांधती है और उससे वादा लेती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। पर रक्षा का कॉन्सेप्ट सेफ्टी से अलग है। रक्षा का मतलब है कि कोई और आपको इंजरी या हार्म से बचाएगा। आपको बचाने की जिम्मेदारी उसकी है, इसीलिए आप डिपेंडेंट हो, पावर उसके पास है। तो उस रक्षा के लिए आपकी मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट भी किया जाएगा। आपको 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आपको उस दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने नहीं दी जाएगी। तो इंटेंशन तो आपकी रक्षा करना है, बट उसका मैकेनिज्म है आपको रेस्ट्रिक्ट करना। सेफ्टी अलग है। सेफ्टी का मतलब ये है कि बाहर माहौल इतना सेफ है आपके लिए कि आप जाकर फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने लाइफ के फुल पोटेंशियल को रीच कर सकते हैं, आप अपनी एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं सोसाइटी में। तो माहौल इतना सेफ है कि देयर इज़ नो कंसर्न दैट यू आर इन डेंजर। तो लड़कियों को आज रक्षा की नहीं, सेफ्टी की ज़रूरत है। जब 48% ऑफ द पॉपुलेशन वल्नरेबल है तो उनको ये सेफ्टी का माहौल देने की जिम्मेदारी बाकी 52% की है। ये करना बहुत ही एक टफ काम है। इसके लिए सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, सरकार, समाज, सबको एक साथ आकर एक मूवमेंट चलाना होगा। इसीलिए कोई इसकी बात नहीं करता। प्रॉब्लम की जड़ में जाएं तो मामला पेट्रियार्की से जुड़ा हुआ है।
पेट्रियार्की की सोच में विमेन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर एंड कंट्रोल। विमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन और सेक्सुअलाइजेशन बार बार फिल्म्स द्वारा, पोर्नोग्राफी द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा रीइंफोर्स किया जाता है यंग माइंड्स में। एक लड़का जब 13-14 साल का होता है और अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो अपनी दोस्तों की कॉन्वर्सेशंस में, पोर्नोग्राफी के ज़रिए या जो भी इनपुट्स उसको मिलते हैं इस डायमेंशन में, उससे ये सोच उसके दिमाग में और गहरी हो जाती है कि विमेन इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, और उसके बियॉन्ड वो सोचते ही नहीं। उनकी बॉडीज़ में जो हार्मोनल रश है वो उससे ड्रिवन हो जाते हैं। समाज भी विमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करता है। उसकी सेक्सुअलिटी में ही परिवार की इज्जत छुपी होती है, लड़कों की सेक्सुअलिटी में नहीं। बेटी को पराया धन समझा जाता है, जिसकी प्योरिटी की रक्षा करना घर के सारे मेल्स का काम होता है, ताकि उसके फ्यूचर ओनर, उसके हस्बैंड को एक प्योर और इनोसेंट ऑब्जेक्ट दिया जा सके। घर में भाई का रोल इस प्योरिटी को बरकरार करने में बहुत ही विशेष है, रक्षा करना, रिस्ट्रिक्ट करना, जबकि खुद वो अपने प्रिविलेजेस को एक्सरसाइज करता है। अब 48% ऑफ पॉपुलेशन को घर में 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाकर बंद रखेंगे तो हमारा देश डेवलप कैसे होगा? ऑलरेडी वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे इंडिया में इतना कम है, तो अगर हमको और आगे डेवलप होना है तो हमें वुमेन को सेफ प्लेसेस प्रोवाइड करने होंगे, तभी उनका पार्टिसिपेशन बढ़ पाएगा। तो सॉल्यूशन रक्षा में नहीं है, सॉल्यूशन सेफ्टी में है। रेप क्राइम्स में जस्टिस मिलना बहुत ही टफ है। पहले तो हर 10 साल में ऐसा कोई एक केस आता है जो पूरे देश के कॉन्शियंस को हिला कर रखता है और सब एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं। वरना तो हमारे देश में हर 16 मिनट में एक रेप होता है, बट किसको क्या फ़र्क पड़ता है? अपनी फैमिली सेफ है ना। कोई केस रिपोर्ट करने भी जाए तो ज़रा उसकी जगह रहकर सोचिए। पहले तो उसे फैमिली का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी तो जस्टिस सीख करने की बात भी होगी। उसके बाद विक्टिम शेमिंग, विक्टिम बुलिंग से उसे गुजरना पड़ेगा। पुलिस पहले देखेगी कि अक्यूज्ड कोई पावरफुल इंसान तो नहीं है। क्राइम क्या है इससे पहले पुलिस ये देखेगी कि कौन अक्यूज्ड है। हो सकता है पुलिस को पैसे भी खिला दिए जाएं और एविडेंस कलेक्शन बहुत ही स्लॉपी हो, कोर्ट्स बहुत ही डिले करें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सेट कर लिया जाए, सालों साल ट्रायल चले, विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाएं, अक्यूज्ड को बेल मिल जाए और फिर अक्यूज्ड बाहर आकर आपको दोबारा रेप की धमकी दे। कितने लोगों में हिम्मत है जेन्युइनली इस प्रोसेस से गुजरने की, बार बार उस ट्रॉमा को रिलीव करने की? इन सब के बाद कई सालों बाद अगर सज़ा मिल भी गई तो ये कौन सा जस्टिस हुआ? अक्सर ऐसे केसेस में पब्लिक का रिस्पॉन्स होता है कि फांसी पे लटका देना चाहिए, डेथ सेंटेंस दे देनी चाहिए। बट ये एक आसान एस्केप है, सॉल्यूशन ये नहीं है, क्योंकि किसी भी क्राइम का डिटेरेंस या यानी उसको करने से रोकने की क्षमता 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट करती है। एक तो वॉल्यूम ऑफ पनिशमेंट और दूसरा सक्सेस ऑफ कन्विक्शन। वॉल्यूम ऑफ पनिशमेंट अगर बढ़ा भी दें तो अगर सक्सेस ऑफ कन्विक्शन लो है तो क्रिमिनल के माइंड में क्राइम करने से पहले डर ही नहीं होगा, उसके दिमाग में उल्टा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सिस्टम को गेम करके वापस निकल आऊँगा। इंडिया में रेप केसेस में कन्विक्शन रेट 28% है, जो कि काफ़ी कम है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ये लगता है कि उनकी ना कोई सुनने वाला है, ना कोई उनकी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देने वाला है। उल्टा रेप पर अलग पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में अगर रेप हुआ है तो पूरी की पूरी ऑपोजिशन बोरिया बिस्तर लेकर घटनास्थल पर पहुंच जाती है और दुहाई देती है न्याय की, जस्टिस की। वहीं अगर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में रेप हुआ तो फिर बीजेपी विलाप पर उतर आती है और बाकी नेता चुप्पी साध लेते हैं। तो ये तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स कहाँ तक सही है? नेताओं के इस कन्वीनियंस और सेलेक्टिव आउटरीच से अब वुमेन का पॉलिटिशियंस पर पूरा विश्वास ही उठ गया है। डेफिनेटली रेप एक सोशल इविल है और रेप केस हो जाने से सीएम या पीएम को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, बट उस केस में रिस्पॉन्स स्टेट का कैसा है ये तो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब ममता बनर्जी जो कि खुद महिला सीएम है, खुद होम मिनिस्टर है, खुद ही हेल्थ मिनिस्टर है, वो अपने ही स्टेट में विरोध प्रदर्शन कर रही है। किसके खिलाफ? खुद के खिलाफ।
कितना रिडिकुलस आइडिया है ये, कितना हेडलाइन मैनेजमेंट है। तो अभी तो हमारे देश में यही चल रहा है कि पहले बेटी बचाओ, फिर बेटी पढ़ाओ, फिर जिंदगी भर उसको बचाओ। अब ये बताइए कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद कितनी फीमेल डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में नाइट शिफ्ट करने को तैयार होंगी, कितने लोग अपने बच्चों को अब डॉक्टर बनने से रोकेंगे। तो एक इंसिडेंट का इम्पैक्ट कितनी विमेन के लाइफ्स और चॉइसेस पे पड़ेगा। जब एक मेट्रोपॉलिटन के वर्क प्लेस में एक एम्पावर्ड वुमेन जो कि पीजी की स्टूडेंट थी, वो खुद अपने प्रेमाइसेस में सेफ नहीं है, तो फिर हम गांव की और कस्बों की और छोटे शहरों की क्या बात करें। तो मेरा कहना यह है कि इस रक्षाबंधन के अवसर पर हम वुमेन को रक्षा नहीं बल्कि सेफ्टी ऑफर करें, और बंधन नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफर करें। ये करना टफ है, लेकिन यही सही सॉल्यूशन है हमारी सोसाइटी को मोर इगैलिटेरियन बनाने का। विमेन को राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि उनके जेंडर के वजह से उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर भी आज वो एक रेस्ट्रिक्टेड, फियरफुल और स्ट्रेस्ड लाइफ जी रही हैं, सड़क पर, घरों में, हर जगह। तो इसमें कहीं ना कहीं हम सबका दोष है। ये वीडियो विमेन सेफ्टी पर एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने के इरादे से बनाई गई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस विषय पर, और क्या आप मेरे पॉइंट से अग्री करते हैं। तो इस इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन के अवसर पे हम सबको मिलकर एक ऐसा सेफ्टी का माहौल देना चाहिए सारी फीमेल्स को, और इस मूव के ज़रिए एक अपने रिस्पेक्ट को जाहिर करना चाहिए अदर जेंडर के लिए। रक्षाबंधन की परिभाषा को हमको रीडिफाइन करना चाहिए, जहां भाई बहन एक दूसरे को सपोर्ट करें उनकी लाइफ चॉइसेस के लिए, खास करके भाई, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी बहनों की लाइफ आपसे कहीं ज़्यादा टफ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।